राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद SCERT RSCERT उद्बुद्युद्धम समनस सखाए RSCERT का लोगो है नीचे लिखा हुआ। ठीक है, आदर्श वाक्य है, लोगों ने आदर्श वाक्य। RSCERT की स्थापना उदयपुर में हुई। लोगो राजस्थान के मानचित्र में सफेद हंस है। लोगो तो फोटो को कहते हैं और आदर्श वाक्य जो नीचे लिखा हुआ होता है। ठीक है, आदर्श वाक्य क्या है? उद्बुदीय धाव समनस सखाए, उद्बुदीय धाव समनस सखाए। RSCERT का नामकरण 14 अगस्त 2018 को। RSCERT का पूरा नाम राजस्थान स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। RSCERT का पूरा नाम राजस्थान स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। RSCERT राजस्थान की स्थापना कहाँ की गई? उदयपुर में 11 नवंबर 1978 को। RC मेहरोत्रा समिति की सिफारिश पर राज्य शिक्षा संस्थान स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन SIE की जगह राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान SIE की जगह SIERT करा गया। फिर 14 अगस्त 2018 को SIERT का पुनर्गठन कर इसका नया नाम राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान RSCERT किया गया। सबसे पहले स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन था, SIE था। कब? 1978 में चेंज किया गया, SIERT किया गया और 14 अगस्त 2018 को RSCERT किया गया। दिन माह एवं वर्ष को RSCERT का RSCERT के रूप में पुनर्गठन हुआ 14 अगस्त 2018 को। पहले 1978 को हुआ SIE से SIERT। ठीक है, 1978 को 11 नवंबर 1978 को पहले चेंज हुआ। फिर 14 अगस्त 2018 को और चेंज किया गया। किस समिति के अनुशंसा के आधार पर SIERT उदयपुर की स्थापना की गई? तो मेहरोत्रा समिति, RC मेहरोत्रा। राजस्थान में विद्यालय एवं अध्यापक शिक्षक की योजना निर्माण क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन के लिए सर्वोच्च शैक्षिक संस्थान है। तो राजस्थान की सर्वोच्च शैक्षिक संस्थान कौन सी है? RSCERT या SIERT उदयपुर है। RT एक्ट 2009 के तहत SIERT उदयपुर राजस्थान में विद्यालय एवं अध्यापक शिक्षा की योजना निर्माण क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन के लिए सर्वोच्च शैक्षिक संगठन है। IASC एंड STE एवं सभी जिलों की डाइट्स को शैक्षिक मार्गदर्शन एवं स्वावलंबन प्रदान करने हेतु राज्य की प्रमुख नोडल एजेंसी है। इसके प्रमुख कार्य निम्नलिखित है। पारदर्शी शैक्षिक अनुसंधान कार्य, विभिन्न विषयों के पाठ्यक्रम का निर्माण, सेवारत अध्यापकों के लिए प्रशिक्षण, शैक्षिक प्रसार सेवा कार्यक्रम आयोजित करना, विषय अध्यापक के लिए शिक्षण सामग्री का निर्माण करना, शिक्षण संस्थानों का मार्गदर्शन करना, राष्ट्रीय शिक्षक संस्थानों से समन्वय स्थापित करना। IASE STE एवं सभी जिलों की डाइट्स को शैक्षिक मार्गदर्शन एवं प्रबंधन संबलन प्रदान करने हेतु राज्य की नोडल एजेंसी है RSCERT SIERT उदयपुर में नहीं है, स्त्री अध्ययन विभाग नहीं है। अध्यापक शिक्षा विभाग, विज्ञान एवं गणित शिक्षा विभाग, पाठ्यक्रम मूल्यांकन विभाग। RSCERT के रूप में कर्मोन्नत पूर्व SIERT 9 विभागों में था। इसकी शैक्षिक 9 विभाग है। ठीक है, किसके? SIERT के 9 विभाग। एक शैक्षिक प्रौद्योगिकी प्रभाग अजमेर में तथा शेष 8 विभाग उदयपुर परिसर में स्थित है। मानविकी एवं समाज विज्ञान विभाग, शैक्षिक आयोजन एवं प्रशासन विभाग, विज्ञान व गणित विभाग, मनोवैज्ञानिक आधार एवं व्यावसायिक शिक्षा विभाग,
शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रसार सेवा विभाग, अध्यापक शिक्षा विभाग, औपचारिक वंचित वर्ग शिक्षा विभाग और पाठ्यक्रम एवं मूल्यांकन विभाग, ये सभी कहाँ पे? उदयपुर में। जबकि शैक्षिक प्रौद्योगिकी प्रभाग कहाँ पे? अजमेर में। राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद में कुल कितने विभाग हैं? तो 9 विभाग। RSCRT का शैक्षिक प्रौद्योगिकी प्रभाग अजमेर में स्थित है तथा शेष 5 विभाग उदयपुर में। राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के 6 प्रभाग है। विभाग तो 9 है, प्रभाग कितने? 6। विभाग कितने? 9 है, प्रभाग कितने? 6। विभाग 9 है, जिसमें से एक शैक्षिक प्रौद्योगिकी वाला वो अजमेर में, जबकि प्रभाग 6 है, जिसमें से एक तो है शैक्षिक प्रौद्योगिकी प्रभाग का पे अजमेर में, जबकि अन्य 5 उदयपुर में। पाठ्यचर्या एवं पाठ्यक्रम सामग्री निर्माण एवं मूल्यांकन प्रभाग। स्कूल शिक्षा गुणवत्ता सुधार हेतु इस विभाग की स्थापना की गई। ये सभी कक्षाओं की पाठ्यचर्या रूपरेखा तैयार करता है, यानी सभी कक्षाओं का क्या? पाठ्यक्रम तैयार करता है कि किस प्रकार का पाठ्यक्रम होगा। पाठ्यक्रम एवं मूल्यांकन के अंतर्गत RT एक्ट 2009 के निर्धारित मापदंडों को समाहित कर क्रियान्वित किया गया है। इसके प्रमुख अनुभाग है विज्ञान एवं गणित अनुभाग, सामाजिक विज्ञान अनुभाग, भाषा अनुभाग, जिसमें भाषा प्रकोष्ठ हिंदी अंग्रेजी, तृतीय भाषा संस्कृत, पंजाबी, उर्दू, सिंधी और गुजराती। पंजाबी, उर्दू, सिंधी, गुजराती। भाषा प्रकोष्ठ अनिवार्य रूप से हिंदी अंग्रेजी है और भाषा तृतीय भाषा के रूप में संस्कृत, पंजाबी, उर्दू, गुजराती। अल्पसंख्यक 4 भाषाओं और एक संस्कृत शामिल है। शैक्षिक मापन और मूल्यांकन अनुभाग, प्रारंभिक वचन देखभाल एवं शिक्षा अनुभाग। दूसरा प्रभाग कौन सा है? शैक्षिक अनुसंधान एवं सर्वेक्षण आकलन एवं नीति परिप्रेक्ष्य प्रभाग। इसमें राजस्थान राज्य अनुसंधान समिति SRC, राष्ट्रीय मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप, मानव संसाधन विकास मंत्रालय 2008 से संचालित इस योजना में कक्षा 8 केवल राजकीय विद्यालय में अध्ययनरत कमजोर वर्ग के प्रतिभाशाली चयनित बच्चों को प्रतिवर्ष 10,000 रुपये की छात्रवृत्ति नियमित रूप से 4 वर्षों तक कक्षा 12 तक दी जाती है। आठ से 12 तक दी जाती है। शिक्षक शिक्षा प्रभाग, राजकीय माध्यमिक विद्यालय, उच्च माध्यमिक विद्यालय को 12 जनवरी को कैरियर डे मनाना प्रारंभ किया गया 1958 से। कैरियर डे 12 जनवरी को। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी प्रभाग अजमेर में ये कक्षा 1 से 12 के लिए विषयवार कंटेंट का निर्माण करता है। कंप्यूटर शिक्षा, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, रेडियो, TV, मोबाइल ऐप पर कार्यक्रमों का प्रसारण है। दीक्षा राइज कार्यक्रम का संचालन भी यही करता है। कौन? सूचना संचार प्रौद्योगिकी विभाग। सर्वांगीण विकास एवं सामाजिक न्याय विभाग। इस प्रकार में दृष्टिबाधित, स्वर्णबाधित बच्चों को मुख्य धारा में जोड़ने हेतु सेवारत शिक्षकों को प्रशिक्षण डाइट के माध्यम से दिया जाता है। प्रशासनिक एवं अकादमिक आयोजन ये लेखा जोखा रखते हैं। उपयुक्त प्रभाग 6 द्वारा आयोजन, प्रबंधन, प्रशासन, वित्त संबंधी कार्य, प्रभाग 4 द्वारा तकनीकी कार्य, शेष 4 प्रभागों द्वारा निर्धारित कार्यक्रमों की क्रियान्वयन संबंधित कार्य किए जाते हैं। 6 आयोजन, प्रबंधन, वित्तीय संबंधी कार्य कौन करता है? प्रभाग 6 करता है। SCERT का कौन सा प्रभाग अजमेर में स्थित है? शैक्षिक प्रौद्योगिकी व IT विभाग। SIERT का प्रशिक्षण और विस्तार विभाग कार्य करता है। सेवारत अध्यापकों को शिक्षा के लिए, पाठ्यचर्या विकास के लिए और अनुदेशनात्मक सामग्री एवं पाठ्यक्रमों, पाठ्यपुस्तकों के लिए। वर्तमान में ये विभाग बंद कर दिया गया है। इसकी जगह 2 नए विभाग बना दिए गए हैं। किस विभाग? प्रशिक्षण और विस्तार विभाग की जगह। ये तो 2018 की बात है, अब तो बंद हो गई होगा। प्रारंभिक स्तर
के शिक्षकों को तैयार करने हेतु पाठ्यक्रम व पाठ्य पुस्तकें तैयार करने वाली नोडल संस्थान कौन सी है? राज्य शैक्षिक एवं शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान। एनसीईआरटी के समकक्ष राजस्थान में राजकीय है एससीईआरटी। राष्ट्रीय स्तर पर जो कार्य करती है एनसीईआरटी, राज्य स्तर पर वही कार्य राजस्थान में आरएससीईआरटी करती है। आरएससीईआरटी के प्रबंधन और प्रशासन के लिए किन समितियों का गठन किया गया है? तो शासी परिषद और कार्यकारिणी परिषद। अब शासी परिषद में कौन कौन आते हैं देख लेते हैं। शासी प्रदेश के अध्यक्ष शिक्षा मंत्री, उपाध्यक्ष शिक्षा सचिव और कार्य शैक्षिक नीतियों का निर्माण। कार्यकारिणी परिषद क्या है? सभापति शिक्षा सचिव होता है, क्योंकि कार्य करेगा तो इसमें फिर मंत्री कहाँ पे आएगा। सचिव निदेशक आरएससीईआरटी, कार्य शैक्षिक नीतियों का क्रियान्वयन। शासी परिषद नीतियों का निर्माण करती है और कार्यकारिणी परिषद क्रियान्वयन करती है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान, BSER RBSE, राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, BSER, मुख्यालय अजमेर में। अजमेर स्थानांतरित 1961 में पी सत्यनारायण राज्य समिति की सिफारिश पर। BSER का आदर्श वाक्य क्या है? सिद्धि भवती कर्मजा। ये क्वेश्चन आया हुआ है भाई। BSER की स्थापना 4 दिसंबर 1957 को। BSER प्रकाशित मार्गदर्शिका दिशा दृष्टि गार्गी और प्राइम, दिशा दृष्टि गार्गी और प्राइम। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा प्रकाशित मार्गदर्शिका दिशा दृष्टि गार्गी प्राइम, दिशा दृष्टि गार्गी और प्राइम। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना सन 1957 के दिसंबर माह में किस शहर में हुई? जयपुर में। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना 1957 के दिसंबर माह में किस शहर में हुई? 1957 के दिसंबर के जयपुर में हुई। फिर 1961 में अजमेर स्थानांतरित किया गया सत्यनारायण समिति की सिफारिश पर। 1961 में स्थापित, दिसंबर 1957 को जयपुर में स्थापना हुई, जबकि 1961 में अजमेर स्थानांतरित किया गया। बोर्ड का अधिवेशन वर्ष में 2 बार आयोजित होता है। बोर्ड का अधिवेशन वर्ष में 2 बार। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के संगठनात्मक ढांचे में राज्य सरकार द्वारा नामित सदस्यों की संख्या कितनी है? 17 है। वर्तमान में राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में कुल 36 सदस्यों का प्रावधान है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा अधिनियम 1957 के तहत गठित माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की संगठनात्मक संरचना निम्नानुसार है। अध्यक्ष 1 राज्य सरकार द्वारा मनोनीत, उपाध्यक्ष सहित पदेन सदस्य 7 है। निर्वाचित सदस्य 7 है। राज्य सरकार द्वारा नामित सदस्य 17 है। विधानसभा अध्यक्ष द्वारा नामित सदस्य 2 है। सहवर्ण सदस्य 2 है। कुल 36 है। देश में राज्य सरकार 17 मनोनीत करती है। बोर्ड का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है, फिर ये सदस्य चेंज हो जाते हैं। बोर्ड सचिव की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती है, वह RAS कैडर का अधिकारी होता है। बोर्ड सचिव की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा, वो RAS कैडर का अधिकारी होता है। कौन सा कार्य माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का नहीं है? 9 से 12 की पाठ्य पुस्तकों में मुद्रण, ये तो पाठ्य पुस्तक मंडल करता है भाई, ये क्यों करेगा? माध्यमिक उच्च माध्यमिक कक्षाओं की परीक्षाओं का आयोजन करवाता है। 9 से 12 के पाठ्यक्रम विकसित करता है। संबंध विद्यालयों को मान्यता प्रदान करना और उनका निरीक्षण करना, मतलब विद्यालय को मान्यता कौन देता है? शिक्षा बोर्ड ही देता है। ठीक है। बोर्ड अध्यापकों के व्यावसायिक उन्नयन हेतु सृजनात्मक प्रतियोगिताओं तथा पत्र वाचन प्रतियोगिता, अध्यापक प्रतियोगिता, लेख प्रतियोगिता आदि का आयोजन करता है। राज्य स्तर पर इन प्रतियोगिताओं में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले शिक्षक को 5,000 रुपये की राशि, जिला स्तर पर प्रत्येक प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले शिक्षक को क्रमशः 2,000, 1,500 और 1,000 रुपये का पुरस्कार देय होता है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड रीट राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा, जो हमारे है अभी 27 फरवरी को परीक्षा भी आयोजित करवाता है। मतलब अध्यापक पात्रता परीक्षा का आयोजन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड करवाता है। इसमें अच्छी खासी इनकम हो जाती है शिक्षा बोर्ड की, अच्छी बात है, वो तो उसका भी काम चलता रहता है। माध्यमिक शिक्षा कक्षा 10
माध्यमिक परीक्षा कक्षा 10, प्रवेशिका परीक्षा संस्कृत विषय शिक्षा, उच्च माध्यमिक परीक्षा कक्षा 12 स्तर की, उच्च माध्यमिक परीक्षा वरिष्ठ उपाध्याय परीक्षा संस्कृत शिक्षा, संस्कृत में प्रवेशिका परीक्षा और वरिष्ठ उपाध्याय परीक्षा। 12वीं की परीक्षा को संस्कृत में क्या कहते हैं? वरिष्ठ उपाध्याय परीक्षा। व्यक्तित्व उन्नयन एवं संप्रेषण कौशल शिविरों का आयोजन, विद्यार्थियों की सृजनात्मक प्रतियोगिता का आयोजन, विद्यार्थी सेवा केंद्र की स्थापना। वर्तमान में 32 केंद्र है, बूंदी व 12 जिले में कोई केंद्र नहीं है, जबकि जयपुर में 2 है। एकल या द्विपुत्री योग्यता पुरस्कार योजना, पुरस्कार राशि जिला स्तर पर 11,000, प्रत्येक जिले की कट ऑफ के अनुसार। राज्य स्तर पर 10वीं में 31,000, 12वीं कक्षा में 51,000, प्रत्येक संकाय में अलग अलग। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा अध्यापकों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है? तो अध्यापन या शिक्षण का। राजस्थान के माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा कराए जाने वाले कार्य का उदाहरण नहीं है। आवासीय सुविधाओं को जुटाना। आवासीय सुविधा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कहाँ से जुटाएगा? पाठ्यक्रम का विकास करेगा, परीक्षा का आयोजन करेगा और परीक्षकों का चयन करेगा। वर्ष 2017 से माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा कौन से पुरस्कार प्रारंभ किए गए? शिक्षा खेल रत्न पुरस्कार, विद्यार्थी खेल रत्न और विद्यार्थी कला रत्न। 2017 में प्रारंभ किए गए 3 पुरस्कार। शिक्षा खेल रत्न पुरस्कार, शिक्षक को शिक्षा के क्षेत्र में विशेष उपलब्धि हेतु राशि 1 लाख रुपये। विद्यार्थी खेल रत्न पुरस्कार, विद्यार्थी को खेल के क्षेत्र में विशेष उपलब्धि हेतु राशि 51,000 रुपये। विद्यार्थी कला रत्न पुरस्कार, विद्यार्थी को कला के क्षेत्र में विशेष उपलब्धि हेतु रुपये 51,000। उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान IASE, उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान। IASE कहीं भी लिखा हुआ है ना, उसका मतलब है इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी इन एजुकेशन, इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी इन एजुकेशन। IASE की स्थापना अजमेर में 1940 में, बीकानेर में 41 में। अजमेर 40, बीकानेर 41, 2 जगह है, ठीक है। आदर्श वाक्य क्या है इसका? इसका आदर्श वाक्य है वांडम्य तप उच्यते। किसका? अजमेर वाली का। और बीकानेर वाली का सा विद्या या विमुक्ते, उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थान का। IASE कार्य क्षेत्र बीकानेर में 16, अजमेर में 17 खतरा। अजमेर में पहाड़ियाँ बहुत है, यानी 17 जिले आते हैं, 17 खतरा है, तो पीछे अपने आप ही 16 रह जाते हैं। अजमेर वाली का वाक्य है अजमेर में वांडम्य तप उच्यते, अजमेर में पर्वत घना यानी तप करे बैठ बैठ। बीकानेर में क्या है? स विद्या या विमुक्त, दोहराया जन छोरा बेटा डरता पड़े, सब स विद्या या विमुक्त करे। उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान एक तो अजमेर में 40 में, बीकानेर में 41 में। आदर्श वाक्य अजमेर वाली का वांडम्य तप उच्यते, बीकानेर वाली का स विद्या या विमुक्त। कार्य क्षेत्र 16 जिले, बीकानेर वाली का, अजमेर वाली में 17। IASE इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी इन एजुकेशन, इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी इन एजुकेशन। कभी तो आएगा यह परिभाषा। राजस्थान राज्य में IASE संस्थाओं की संख्या है 2। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की सिफारिश पर लाई गई अध्यापक शिक्षा पुनर्संरचना एवं पुनर्गठन योजना 1987, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम ऑफ रेस्टोरिंग एंड रिकॉग्नाइजेशन ऑफ टीचर एजुकेशन 1987 के अंतर्गत प्राथमिक शिक्षा के लिए जिला स्तर पर डाइट तथा माध्यमिक शिक्षा के लिए CTE तथा IASE स्थापित करने की योजना बनाई गई। भारत में 19 उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थान है IASE, राजस्थान में 2 है। राजकीय उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थान बीकानेर 1940 में, शिक्षा शिक्षण के रूप में 1956 में, B.Ed मान्यता 1970 में, M.Ed की मान्यता सर्वप्रथम राजस्थान में इसे ही दी गई। M.Ed बीकानेर वाली को दी गई। सितंबर 1988 को IASE बना दिया गया, 27-28 में IASE बना दिया गया।
वरिष्ठ अध्यापक स्तर केवल बीकानेर जिले के वरिष्ठ अध्यापकों को सेवाकालीन प्रशिक्षण देना। व्याख्याता एवं प्रधानाध्यापक प्रधानाचार्य को सेवाकालीन प्रशिक्षण। राजकीय उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थान अजमेर स्थापना 1941 में। 1988-89 में इसे IAS बना दिया गया। 17 जिले आते हैं। वरिष्ठ अध्यापक स्तर केवल अजमेर जिले के वरिष्ठ अध्यापक को प्रशिक्षण देता है। व्याख्याता या प्रधानाध्यापक माध्यमिक शिक्षा प्रधानाचार्य को प्रशिक्षण देना। ज्ञातव्य है कि अजमेर व बीकानेर जिले को छोड़कर राज्य के सभी जिलों के माध्यमिक स्तर के वरिष्ठ अध्यापकों को सेवाकालीन प्रशिक्षण शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय CETE द्वारा प्रदान किया जाता है। CETE उल्लेखनीय है कि गांधी विद्या मंदिर उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थान सरदार शहर चूरू, विद्या भवन उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थान उदयपुर को शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय CET में बदल दिया गया। वर्तमान में भारत में 200 CET संस्थान हैं, जिनमें राजस्थान में 8 स्थित है। राजस्थान के किन 2 जिलों में IAS है? अजमेर बीकानेर 40-41। किन सेवारत अध्यापकों को उच्च शिक्षा संस्थान IAS प्रशिक्षण प्रदान करता है? शाला व्याख्याता एवं द्वितीय श्रेणी अध्यापक को IAS प्रशिक्षण प्रदान करता है। उच्च अध्ययन के कार्य उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थान के कार्य IAS का प्रमुख कार्य प्रशिक्षण देना यथा सेवाकालीन प्रशिक्षण। व्याख्याताओं प्रधानाध्यापक शिक्षा अधिकारियों अजमेर एवं बीकानेर जिले के वरिष्ठ अध्यापकों को सेवाकालीन प्रशिक्षण। सेवा पूर्व प्रशिक्षण जिसमें BEd एवं MEd पाठ्यक्रम पूरा करने वाले शिक्षार्थी स्कूल शिक्षा में प्रयोग तथा नवाचार के कार्यक्रम को लागू करना। शिक्षक शिक्षा में सामुदायिक कार्य को प्रोत्साहन देना। शिक्षक शिक्षा में मार्गदर्शक कार्यक्रम का संचालन करना। प्राथमिक शिक्षकों को तैयार करने के लिए प्राथमिक शिक्षक शिक्षा के कार्यक्रम को संगठित करना। शैक्षिक तकनीकी क्षेत्र में सॉफ्टवेयर तैयारी संबंधी प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संगठन करना। व्यावसायिक संस्थाओं को सहायता देना। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट एवं शिक्षण शिक्षा की कॉलेजों CET को अकादमिक निर्देशन देना। शिक्षा में MEd MPhil तथा PhD कार्यक्रम को चलाना। उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान में कितने विभाग है? उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थान में 8 विभाग हैं। प्राथमिक शिक्षा विभाग, शैक्षिक आयोजन विभाग, शिक्षा तकनीकी विभाग, शैक्षिक आधार विभाग, विशिष्ट शिक्षा विभाग, शोध विभाग और सेवारत शिक्षा एवं प्रसार विभाग। एक प्रशासनिक और 7 अकादमिक विभाग है, कुल 8 है। प्रत्येक विभाग का प्रभारी एक शिक्षा अधिकारी होता है। प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर किसकी सलाह पर कार्य करती है? तो SIERT की सलाह पर SIERT पर। IAS संस्था का कार्य है सेवाकालीन पाठ्यक्रम का संचालन, अनुसंधान एवं प्रायोगिक कार्यक्रम चलाना, अनुशासनात्मक सामग्री का विकास। उच्च शिक्षण अध्ययन संस्थान की स्थापना का सुझाव दिया गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में और 88 में इनकी स्थापना कर दी। अजमेर व बीकानेर जिले को छोड़कर राज्य के सभी जिलों के माध्यमिक स्तर के वरिष्ठ अध्यापकों को सेवाकालीन प्रशिक्षण किस संस्थान के द्वारा? शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय CET द्वारा। CETE उच्च शिक्षा अध्ययन संस्थान पर प्रशासनिक नियंत्रण किसका होता है? माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर का। उच्च शिक्षा अध्ययन संस्थान पर प्रशासन नियंत्रण किसका होता है? माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर का होता है। वो बीकानेर कहता है उसके अनुसार ही उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान कार्य करते हैं। उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थानों पर प्रशासनिक नियंत्रण एवं मॉनिटरिंग का कार्य आयुक्तालय माध्यमिक शिक्षा विभाग बीकानेर द्वारा तथा IAS संस्थानों पर अकादमिक नियंत्रण कॉलेज शिक्षा निदेशालय जयपुर द्वारा। कॉलेज शिक्षा निदेशालय कहाँ पे है? जयपुर में। इसके शैक्षिक गतिविधियों का संचालन NCT शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार किया जाता है। IAS का संगठनात्मक स्वरूप प्राचार्य
संयुक्त निदेशक के समकक्ष उप प्राचार्य, उप निदेशक के समकक्ष प्रोफेसर, जिला शिक्षा अधिकारी के समकक्ष रीडर, प्रधानाचार्य के समकक्ष व्याख्याता, स्कूल व्याख्याता के समकक्ष और अनुदेशक, स्कूल व्याख्याता के समकक्ष। अगला है जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट बगड़ी नगर पाली, जहाँ पे हमारा प्रशिक्षण चल रहा है। डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, मतलब जिला डाइट का नाम आते सीधी बगड़ी याद आती। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट डाइट, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग डाइट। किस वर्ष में राजस्थान के 14 जिलों के प्रथम चरण के अंतर्गत डाइट की स्थापना की गई? तो जून 1995 को। शिक्षा में गुणात्मक अभिवृद्धि करने हेतु राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की सिफारिश पर लाई गई योजना अध्यापक शिक्षा पुनर्संरचना पुनर्गठन योजना 1987 के अंतर्गत प्राथमिक शिक्षा के लिए जिला स्तर पर 1988 में डाइट की स्थापना की गई। 1988 में डाइट की स्थापना की गई। डाइट मसूदा अजमेर की वेबसाइट के अनुसार राजस्थान में डाइट की स्थापना 2 चरणों में हुई। प्रथम चरण जून 1995 को राजस्थान को 7 एजुकेशन जोन में बांटकर प्रत्येक जोन में 2-2 डाइट की स्थापना की गई, अर्थात 14 जिलों में डाइट की स्थापना की गई। द्वितीय चरण अक्टूबर 1996 में शेष 15 जिलों में डाइट की स्थापना की गई। RACRT द्वारा जारी मार्गदर्शिका के अंतर्गत राजस्थान में निम्नलिखित 6 चरण में डाइट की स्थापना बताई गई है। प्रथम चरण 87-88 में 9 जिले। अलवर राजस्थान की प्रथम डाइट है। कौन से? अलवर। प्रथम डाइट किसे माना गया? अलवर को माना गया। द्वितीय 88-89 9 जिलों में। तृतीय में 9, चतुर्थ में 3, पंचम में 2 और छठों में 1। 6 चरणों में कुल हुई है। ठीक है। 87-88, 88-89, 89-90, 99 2000, 5-6 और अंत में प्रतापगढ़ डाइट 2013 में बनी। नाथ द्वारा और बसवा डाइट 2000 में और 2005-6 में हनुमानगढ़ सोई माधोपुर। 2013 वाली प्रतापगढ़ इंपोर्टेंट है, अलग वाली पूछ सकता है। अब अलवर प्रथम डाइट है। आबू पर्वत, सिरोही, गोरेर, जयपुर, झालापाटन, झालावाड़, जालोर, चित्तौड़, उदयपुर, जैसलमेर, जोधपुर, मसूदा अजमेर, ये आ गए देखो। बगड़ी नगर पाली इंपोर्टेंट है ना, बगड़ी नगर। शाहपुरा भीलवाड़ा, गढ़ी बांसवाड़ा, कुचामन सिटी नागौर, सीकर, डूंगरपुर बीकानेर, झुंझुनू, जूनागढ़, श्रीगंगानगर, धौलपुर, कोटा, टोंक, करौली, भरतपुर, चूरू, बूंदी, बाड़मेर, नाथद्वारा, राजसमंद, बसवा, दौसा, बारा आदि पे स्थित है। उल्लेखनीय है कि वर्तमान में राजस्थान के सभी 33 जिलों में डाइट एक राजकीय संस्कृत शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालय जयपुर में, एक राजकीय अल्प भाषाई शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान अजमेर में, 15 निजी संस्कृत शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, 219 BSTC एवं DLED विद्यालय संचालित है। 219 निजी BSTC एवं DLED विद्यालय संचालित है। 15 निजी संस्कृत शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालय। संस्कृत के कितने कॉलेज है? तो 15 है। ठीक है। और सामान्य के कितने? 219 है। डाइट का संबंध राज्य स्तर पर SIRT और प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय से होता है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर NCERT एवं न्यूपा से होता है। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट में प्राथमिक या उच्च प्राथमिक स्तर के विद्यालयों के शिक्षकों को अनुपयोगी एवं अल्पव्ययी साधन से निर्मित अधिगम सामग्री के लिए शैक्षिक नवीन आयाम एवं नवाचारों की जानकारी के लिए विभिन्न विषयों से संबंधित नवीन तथ्यों, पद्धतियों और नियमों एवं सिद्धांतों से अवगत कराने के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है। डाइट द्वारा आरंभ में कौन से स्तर की शिक्षा के लिए कार्य आरंभ किया गया था? प्राथमिक स्तर के लिए। डाइट प्राथमिक स्तर के लिए होती है। SIERT उदयपुर द्वारा लाए गए डाइट रैंकिंग 2017 के अनुसार नागौर प्रथम पे थी। ठीक है। अब वापस देखना पड़ेगा ये डाटा, मतलब ये डाटा कौन जारी करता है? SIERT करता है। ठीक है। RACRT करता है।
17 में नागौर और 18 में जोधपुर। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट के रूप में मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा पिंक गाइड बुक का प्रकाशन कब किया गया? नवंबर 1989 को पिंक बुक का नवंबर 1989 पिंक गाइड बुक। पिंक गाइड बुक किसके द्वारा जारी की गई? तो डाइट द्वारा नवंबर 1989 को। डाइट के संचालन में एक रूपता एवं स्वायत्ता हेतु मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने नवंबर 1989 में पिंक गाइड बुक प्रकाशित की। संपूर्ण भारत में पिंक बुक के आधार पर ही गाइड की रूपरेखा निर्धारित होती है। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में निम्नलिखित में से कौन से प्रभाग कार्य रूप में नहीं है? तो वह स्त्री शिक्षा नहीं है, शैक्षिक प्रौद्योगिकी है, सेवा पूर्व अध्यापक शिक्षा है और योजनाओं एवं प्रबंधन है। पिंक गाइड बुक में डाइट को 7 अकादमिक शाखाओं में बांटा गया है। सेवा पूर्व प्राथमिक शिक्षा प्रशिक्षण प्रभाग, सेवा पूर्व शिक्षक प्रशिक्षण क्षेत्र, अंत्यक्रिया, नवाचार समन्वय, योजना एवं प्रबंधन, धन प्रभाग, शैक्षिक प्रौद्योगिकी प्रभाग, कार्यानुभव प्रभाग, पाठ्यक्रम शिक्षण सामग्री विकास एवं मूल्यांकन, प्रशासनिक शाखा प्रभाग। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान का प्रमुख उद्देश्य है शिक्षकों को सेवा पूर्व एवं सेवारत कार्यक्रमों का आयोजन करवाना। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान का प्रमुख कार्य है सेवा पूर्व एवं सेवाकालीन प्रशिक्षण देना, शिक्षा में नवाचार को बढ़ावाना, कार्यगोष्ठी का आयोजन करना। डाइट द्वारा निम्नलिखित कार्यों का संपादन किया जाता है। प्राथमिक शिक्षकों के लिए सेवा पूर्व प्रारंभिक स्कूल अनुसंधान प्रथम स्तर द्वितीय स्तर। प्रथम स्तर पर डाइट और DERF का संचालन किया जाता है। जिले के वे शिक्षक जो M.Ed की योग्यता रखते हैं उन्हें DERF का सदस्य बनाया जाता है। ये सदस्य जिले की आवश्यकता अनुसार विभिन्न विद्यालयों में जाकर क्रियात्मक अनुसंधान करते हैं। द्वितीय स्तर RSERT द्वारा प्रेषित अनुसंधान कार्य प्रकाशन, डाइट संस्थान में प्रकाशन का कार्य, सेवारत कार्यक्रम, क्षेत्रीय अंत्यक्रिया एवं नवाचार समन्वय प्रभाग करता है। छोड़ो इसको। तो जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट का सर्वोच्च पदाधिकारी होता है, प्रधानाचार्य या प्राचार्य, कुछ भी कहो एक बात है। डाइट संस्थाओं की नोडल एजेंसी है SCERT। डाइट संस्थाओं में सेवारत शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम का पंचांग तैयार किया जाता है SCERT द्वारा। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान को लाइट हाउस किसने कहा? लाइट हाउस मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा लाइट हाउस कहा गया है। डाइट संगठन केंद्र राज्य का वित्तीय अनुपात 60-40 है। जिला शिक्षा में प्रशिक्षण संस्थान की जिला स्तर पर स्थापना की सिफारिश किसने की? तो राधाकृष्ण आयोग 1949 द्वारा, कोठारी कमीशन 64-66 द्वारा, मुदालिर आयोग 52 द्वारा। राधाकृष्ण आयोग विश्वविद्यालय आयोग है, ठीक है। राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल RSOS स्थापना 5 का पंच सब पे भारी है भाई, स्कूल खोल दे सब पढ़ो, सभी तक सबके लिए। मूल उद्देश्य आदर्शवादी है, सभी तक सबके लिए, मूल उद्देश्य है सबके लिए शिक्षा। RSOS स्थापना 21 मार्च 2005 को मुख्यालय एकलव्य भवन जयपुर में। कहाँ है एकलव्य भवन? जयपुर में। आदर्श वाक्य सभी तक सबके लिए, सभी तक सबके लिए, मूल उद्देश्य सबके लिए शिक्षा। RSOS द्वारा प्रदत्त पुरस्कार मीरा पुरस्कार, एकलव्य पुरस्कार, एकलव्य भवन जयपुर में। राजस्थान राज्य खुला विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? राजस्थान राज्य खुला विद्यालय की स्थापना 21 मार्च 2005 को की गई। राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल राजस्थान संस्था रजिस्ट्रेशन 1958 के तहत पंजीकृत है, जिसकी स्थापना 21 मार्च 2005 को जयपुर में की गई। सबके लिए शिक्षा राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल का मूल उद्देश्य है जो बालक बालिका किसी न किसी कारण से विद्यालय जाने में असमर्थ है या जा नहीं पाए, उन्हें पत्राचार के माध्यम से घर बैठे ही शिक्षा प्रदान करने हेतु ओपन स्कूल की स्थापना हेतु स्टेट ओपन स्कूल 10वीं व 12वीं परीक्षा हेतु न्यूनतम आयु क्रमश 14 एवं 15 वर्ष है। इस आयु का कोई भी व्यक्ति
पंजीकरण करवा सकता है। आयु की अधिकतम कोई सीमा निर्धारित नहीं है। पंजीयन राज्य भर में 555 संदर्भ केंद्रों पर करवाया जा रहा है। वर्तमान में तो SSOID द्वारा पंजीयन सीधा ऑनलाइन कर सकते हैं, घर बैठे अपन, ठीक है। ओनली एग्ज़ाम देने ही जाना है। क्या करना है, SSOID द्वारा ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अब ये केंद्रों वाला ये झपेड़ा कम कर दिया है 2024-25 वाले सेशन में। इस देखिए 10वीं कक्षा है तो 14 वर्ष का और 12वीं कक्षा है तो 15 वर्ष से कम का नहीं होना चाहिए। इस आयु का कोई भी व्यक्ति पंजीकरण करवा सकता है। आयु की अधिकतम सीमा कोई निर्धारित नहीं है, कितना ही वह भले 100 साल बाबे ने लान थे माँ 10 करा दो जो हम के। राजस्थान राज्य खुला विद्यालय किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया, तो वह है राजस्थान संस्था पंजीकरण अधिनियम 1958 के तहत। राजस्थान में उच्च माध्यमिक स्तर की दूरस्थ शिक्षा प्रदान करने वाली संस्था है स्टेट ओपन स्कूल। राजस्थान राज्य खुला विद्यालय सत्र 2021-22 तक कितनी परीक्षाएं आयोजित करवा चुका है? 21-22 तक कुल 29 परीक्षा संचालन स्टेट ओपन स्कूल में अब तक कुल 29 सार्वजनिक परीक्षाएं आयोजित करा चुका है। वर्ष 2009 तक की परीक्षाएं उनका परिणाम प्रमाण पत्र वितरण और संशोधन NIOS नोएडा द्वारा किया जाता था, लेकिन 2010 में ये संपूर्ण कार्य स्टेट ओपन स्कूल द्वारा स्वयं के स्तर पर किया जा रहा है। नोएडा के हाथ से सब ले लिया। शिक्षा के क्षेत्र में एकलव्य पुरस्कार है मीरा पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता था, तो स्टेट ओपन स्कूल द्वारा। राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल द्वारा वर्ष 2014 में 10वीं व 12वीं में राज्य एवं जिला स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले पुरुष व महिला परीक्षार्थियों को क्रमशः एकलव्य व मीरा पुरस्कार देकर सम्मानित किया जाता है। फरवरी 2019 में सरकार द्वारा इस पुरस्कार की राशि बढ़ाकर 21,000 कर दी है। लो भाई, प्रथम स्थान आए जगह ने 21,000, द्वितीय स्थान आए जगह ने 11,000। राज्य स्तर मात कहीं हम सभी पर बताते थे। राज्य मात मीरा पुरस्कार बालिका को 21,000, प्रथम द्वितीय को 11,000, ठीक है। एकलव्य पुरस्कार बालक को 21,000 प्रथम, 11,000 द्वितीय। जिला स्तर पर मीरा पुरस्कार बालिका को 1100, जिला स्तर में 11,000 फर्स्ट और सेकंड को 5100। जिला स्तर पर एकलव्य पुरस्कार बालक को प्रथम स्थान पर 11,000, द्वितीय स्थान पर 5100 और खंड स्तर पर मीरा पुरस्कार बालिका को प्रथम स्थान 5100, द्वितीय स्थान 3100। खंड स्तर पर एकलव्य पुरस्कार बालक को और प्रथम स्थान 5100, द्वितीय स्थान 3100, यानी 21,000, 11,000, 11,000, 5100, 5100, 3100, 21,000, 11,000, 11,000, 5100, 5100, 3100 और उल्टा सीधा है, ठीक है। राजस्थान राज्य खुला विद्यालय की विशेषता है विद्यार्थियों की तनाव मुक्ति हेतु पाठ्यक्रम की सरलता एवं सहजता, परीक्षा प्रणाली में लचीलापन, कामकाजी पुरुष एवं महिलाओं को प्राथमिकता देना। राजस्थान राज्य खुला विद्यालय की प्रशासनिक संरचना के संदर्भ में असंगत है। राज्य स्तर शिक्षा मंत्री, जिला स्तर जिला शिक्षा अधिकारी, विद्यालय स्तर पर अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी नहीं। पूरी संरचना देख लेते हैं स्टेट ओपन स्कूल की। राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल की प्रशासनिक संरचना। राज्य स्तर पर शिक्षा मंत्री, अतिरिक्त मुख्य सचिव, निदेशक, सचिव, उप निदेशक, सहायक निदेशक। जिला स्तर पर जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक, जिला साक्षरता सतत शिक्षा अधिकारी, अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक, जिला मुख्यालय का नोडल संदर्भ केंद्र प्रभारी। विद्यालय स्तर पर संदर्भ केंद्र प्रधानाचार्य और RSOS प्रभारी, RSOS का प्रभारी आता है राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल का प्रभारी। RSOS द्वारा जारी प्रमाण पत्रों को मान्यता प्रदान करने वाली संस्थाएं हैं नेशनल स्कूल ऑफ ओपन स्कूलिंग, कोटा विश्वविद्यालय कोटा, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर सभी प्रमाण पत्रों को मान्यता प्रदान करती है। RSOS को मान्यता प्रदान करने वाली संस्थाएं राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल सोसाइटी का पंजीकरण, राष्ट्रीय सरकार स्टेट ओपन स्कूल के संकल्प को मान्यता प्रदान, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर, कोटा विश्वविद्यालय कोटा, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा, नेशनल स्कूल ऑफ ओपन स्कूलिंग
कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, भारतीय विद्यालय शिक्षा बोर्ड मंडल, झारखंड अधिविद्य परिषद रांची, रक्षा मंत्रालय भारत सरकार, रेलवे मंत्रालय भारत सरकार और रेलवे मंत्रालय भारत सरकार स्टेट ओपन स्कूल की कार्यप्रणाली में शामिल है। विषयों का चयन, व्यक्तिगत संपर्क कार्यक्रम और सार्वजनिक परीक्षाएं। विषयों का चयन, कक्षा 10वीं में 17 और 12वीं में 21। क्रेडिट स्थानांतरण TOC, मान्यता प्राप्त 73 बोर्डों से अनुत्तीर्ण अभ्यर्थी अधिकतम उत्तीर्ण 2 विषय एवं राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल के अनुत्तीर्ण अभ्यर्थी अधिकतम 4 विषयों में क्रेडिट स्थानांतरण का लाभ ले सकते हैं। व्यक्तिगत संपर्क कार्यक्रम, विषय विशेषज्ञ के मार्गदर्शन में वर्ष में एक बार 15 दिवसीय कार्यक्रम 25 दिसंबर से 8 जनवरी तक आयोजन किया जाता है, जिसमें व्यक्तिगत परामर्श दिया जाता है। सार्वजनिक परीक्षाएं वर्ष में 2 बार अक्टूबर, नवंबर और मार्च अप्रैल में कराई जाती है। एक बार पंजीयन करवाने के पश्चात उत्तीर्ण होने के लिए अभ्यर्थी को 5 वर्ष में 9 अवसर मिलते हैं। 9 अवसर में कतई दे हो भाई। मान्यता राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल द्वारा जारी 10वीं व 12वीं के प्रमाण पत्र को केंद्र व राज्य सरकार के द्वारा CBSE माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान या अन्य बोर्डों के समकक्ष मान्यता प्राप्त है। रेलवे बोर्ड व सेना में भी मान्यता प्राप्त है। राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल द्वारा जारी 10वीं व 12वीं के प्रमाण पत्रों को केंद्र व राज्य सरकार के द्वारा CBSE माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान या अन्य बोर्डों के समकक्ष मान्यता प्राप्त है। रेलवे बोर्ड व सेना बोर्ड में भी मान्यता प्राप्त है। राजस्थान पाठ्य पुस्तक मंडल भाई, इस लोगों को देख देख हम हैरान हो गए। कब से, जब से स्कूल शुरू की। ये दीपक लग रहा है, ऊपर सूर्य है या चंद्रमा है, कुछ पता ही नहीं। राजस्थान टेक्स्ट बुक बोर्ड, राजस्थान टेक्स्ट बुक बोर्ड है 29 दिसंबर 1973 को। मुख्यालय झालाना डूंगरी जयपुर में। स्वायत्त शासी संस्था का दर्जा 1 जनवरी 1974 को। राजस्थान टेक्स्ट बुक बोर्ड का अध्यक्ष शिक्षा मंत्री राजस्थान सरकार। राजस्थान टेक्स्ट बुक बोर्ड किसके अधीन है? राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा के अधीन है। राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल के अध्यक्ष कौन होते हैं? शिक्षा मंत्री राजस्थान सरकार होते हैं। कक्षा 1 तक से 8 तक के बालकों के अध्ययन को सुचारू होते आकर्षक एवं उचित मूल्य पर उपलब्ध कराने हेतु राजस्थान संस्था पंजीकरण 1958 के अंतर्गत राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल 29 दिसंबर 1973 को गठित किया गया। 1 जनवरी 1974 को स्वायत्त संस्था बनाई गई। ज्ञातव्य है कि 1967 में श्री श्यामलाल की अध्यक्षता में गठित समिति ने इस मंडल की कार्यप्रणाली को अनुपयुक्त बताते हुए इसे स्वायत्तता प्रदान करने की सिफारिश की। पाठ्य पुस्तक मंडल का मुख्य उद्देश्य राज्य एवं राजस्थान सरकार से समर्थ विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा 1 से 8 के विद्यार्थियों के अध्ययन के लिए राज्य सरकार द्वारा अनुमोदन पाठ्य पुस्तकों का मुद्रण एवं वितरण करना है। राज्य सरकार के आदेश क्रमांक 2010 के तहत 9 से 12 की पुस्तक मुद्रण और वितरण का कार्य राजस्थान पाठ्य पुस्तक मंडल को दिया गया। अब 1 से 12 तक पूरी छपाई कौन करता है? राजस्थान RSBB, राजस्थान स्टेट टेक्स्ट बुक बोर्ड करता है पूरा। निःशुल्क वितरण, इसके तहत राजकीय विद्यालयों हेतु ग्राम पंचायत स्थित नोडल केंद्र तक निःशुल्क श्रेणी की पुस्तकों का वितरण करना। बिक्री हेतु वितरण, राजस्थान सरकार के संबद्ध विद्यालय व निजी संस्थाओं हेतु मंडल के वितरण केंद्रों, वर्तमान में 35 वितरण केंद्र है कि पंजीकरण विक्रेताओं को बिक्री हेतु वितरण करना। मतलब बिक्री भी करती है और निःशुल्क भी बांटती है। लो भाई पयाई कमाल है छोरों, फायदे करा दे। राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल का गठन किस वर्ष हुआ? तो इसका गठन तो 1978 में हुआ था। नहीं, 1973 में हुआ। 78 में नहीं, 73 में। स्वायत्त शासी संस्था 74 में बनाई गई। निम्न में से कौन से स्तर हेतु राजस्थान राज्य पुस्तक बोर्ड विद्यालय पुस्तकों के उन्नयन हेतु अनुसंधान का कार्य करता है? अनुसंधान कार्य RSCRT उदयपुर करता है। राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल का कार्य नहीं है।
प्रारंभिक या माध्यमिक कक्षाओं के पाठ्यक्रम का निर्माण। राजस्थान राज्य पाठ्यपुस्तक मंडल की शीर्षस्थ प्रशासकीय संस्था कौन सी? शासी परिषद। राजस्थान राज्य पाठ्यपुस्तक मंडल का संगठनात्मक स्वरूप शासी परिषद। शिक्षा मंत्री राजस्थान। निष्पादन परिषद शासन सचिव स्कूल शिक्षा, फिर सचिव, उप सचिव, लेखाधिकारी, अनुभाग, प्रकोष्ठ अधिकारी। प्रशासनिक अनुभाग, लेखा अनुभाग, पुस्तक उत्पादन अनुभाग और शैक्षिक अनुसंधान अनुभाग, वितरण अनुभाग। गुणवत्ता शिक्षा के लिए राज्य पहल SIQ स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन।